सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम भारत दुर्दशा नामक एक नाटक का डिटेल में देखेंगे कहानी क्या है। ठीक है, तो इससे पहले सारांश मैंने दिया था, जहाँ तक हो सके आप भी पूरा पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला जो अंक है वो इस प्रकार प्रारंभ होता है, एक गली में। ठीक है, तो एक कविता है, उसी के द्वारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। तो नाटक जैसे ही प्रारंभ होगा उसमें जो पहला अंक होगा वो एक गली का होगा। ठीक है, तो उसमें इस काव्य में कहा जा रहा है कि रोहू रो रोहू सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। सबके पहले जय ही ईश्वर धन बल दिनो, सबके पहले जय ही सब विधाता किनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। इस प्रकार से जो भारत की दुर्दशा है उसके बारे में दुख यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहीं से समाप्त होता है। इसके बाद जो मतलब नाटक का मंच है उस पर जो पटल है उसको गिरा दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा अंक, फिर पटल उठता है। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, स्थान है शमशान और वहाँ कुछ टूटे फूटे मंदिर हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट के लिए आपको स्थान भी याद रखना होगा, कौन से अंक में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो पूरा पढ़िएगा इसको, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ समझ में आने के लिए। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको कोई भी बुक जो है पढ़ना है तो पूरा बुक उठा के आपको पढ़ना होता है। ठीक है, रिव्यू या फिर वीडियो देखने से उतना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब जो भारत है उसका पात्र यहाँ पे प्रवेश हो रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि मतलब भारत पहले क्या था, अभी क्या हो गया, ये सब। ठीक है, तो को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत, मैं हा होय अनाथ। मतलब जो भारत देश है उसी को यहाँ पर एक पात्र जैसा बनाया गया है। वो कहता है कि मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ रहा है, मेरे पास करोड़ों पुत्र हैं, मेरे करोड़ों संतान हैं, लेकिन मैं फिर भी अनाथ हूँ। ठीक है, ऐसा काव्य दिया गया है। इसमें एक बात है कि जो ब्रिटेन की महारानी है उसको भारतेंदु एक देवी के रूप में मानते हैं। ठीक है, फिर भी अंग्रेजों का विरोध करते हैं। मतलब यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भारतेंदु भ्रष्ट मानते हैं। अब भारत से जो निर्लज्जता है वो भी एक पात्र है, वो कुछ बात करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो भारत है वो इस प्रकार उससे कहता है कि अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। मतलब वो पहले निर्लज्जता को देखकर डर जाता है और उससे कहता है हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं। मतलब वो अपने आप से बातें कर रहा है। ठीक है, उसको देख के ऐसा कह के वो गिर जाता है। ठीक है, मतलब ये सब जो है वो भारत निर्लज्जता को देख के अपने आप से ही कह रहा है। ठीक है, फिर निर्लज्जता कहता है कि जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धनमान सब गया। ठीक है, इस प्रकार से निर्लज्जता भारत के बारे में उससे कहता है। इस प्रकार देखिए, फिर निर्लज्जता कहता है कि यह देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। मतलब यहाँ पे वो गिर गया है ना,
तो निर्लज्जता इस प्रकार कह रहा है। तभी आशा आती है, ठीक है। आशा भी एक पात्र का नाम है, प्रतीकात्मक है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कितने भी दुख में हम क्यों ना हो, आशा हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आशा कहती है कि मतलब मेरे रहते उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहती है, ठीक है। किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ, ठीक है। तो आशा से क्या है कि उसके रहते कभी भी प्राण नहीं निकलेंगे, आशा है तो, ठीक है। तो प्रतीकात्मक है। तो दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। तो निर्लज्जता और आशा दोनों ही भारत को उठाते हैं। इसका मतलब है कि भारत देश में निर्लज्जता है और आशा भी थोड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों ही भारत को उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न कैसे बन सकता है ये भी समझ लीजिए कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भारत दुर्दशा के दूसरे अंक के अंत में क्या हुआ, ऐसा हो सकता है। तो अंत में क्या हुआ, निर्लज्जता और आशा दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। ऐसा कहीं से भी कोई भी उठा के प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको पूरा जो बुक है वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिर जो तीसरा अंक है वो कहाँ है, एक मैदान में है, ठीक है। इस मैदान में भारत दुर्दशा का पात्र प्रवेश होता है। तो वो राजा है। भारत दुर्दशा कौन है, एक राजा है, एक दुष्ट राजा है जिसके पास बहुत ही सेना है, ठीक है। ये कहाँ है, मैदान में है। और ये देखिए, ये भारत दुर्दशा कहता है कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी भी परमेश्वर और मतलब ये कह रहा है कि भारत जिसको भगवान और देवी, यहाँ पे देवी का मतलब है ब्रिटेन की रानी पर भरोसा है, ठीक है। देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है और वो इस प्रकार नाचता है। अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच, चार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच। आप ये पूरा काव्य पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो बुक है उसको ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। ये अमेज़ोन पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो बन रहा है हमारे एग्जामिनेशन में। तो पूरा आपको पढ़ना अच्छा है काव्य, उसमें भी बहुत मीनिंग होता है। अब इस प्रकार नाचते हुए रहता है। तो एक हाँ, तो नेपथ्य में मतलब वहाँ से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है सत्यानाश, सत्यानाश फौजदार, ठीक है। तो ये सत्यानाश भी प्रतीकात्मक पात्र है जो भारत का सत्यानाश करता रहता है, ठीक है। तो हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राज के हम पास, धर के हम लाखों के भेष, किया चौपट सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। होके मतलब ये बता रहा है कि जो सत्यानाश हो रहा है देश में वो सब जाति धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ठीक है, बाल विवाह के नाम पर, ये सभी मैंने ही फैलाया है, ये सब सत्यानाश कह रहा है, ठीक है। तो किसने क्या किया ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत दुर्दशा से ये बात करता है, ठीक है। तो ये भारत दुर्दशा कहता है कि तुम हिंदुस्तान को पूरा घेर लो, कहता है, ठीक है। तो ये सत्यानाश उसका उत्तर दे रहा है, ठीक है। फिर इस प्रकार किसने क्या क्या किया ये पूछता है भारत दुर्दशा। तो सत्यानाश कहता है कि महाराज धर्म ने सबके
पहले सेवा की, मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, ये सत्यानाश कह रहा है। फिर देखिए भारत दूरदर्शन उसको शाबाशी देता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए भारत दूरदर्शन जो है ठीक है, और भी कुछ हालचाल पूछ रहा है इस प्रकार। फिर और एक पात्र का प्रवेश भी हो जाता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बात हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे एक मैदान था पहले अंक में। अभी यहाँ पे जो है कमरा है एक, ठीक है, उसमें भारत दूरदर्शन बैठा है, उससे बात करने बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। ठीक है, मैदान में कौन आया था? सत्यानाश आया था। अब इस एक रूम में अन्य लोग आ रहे हैं उससे बात करने। ठीक है, तो रोग आता है एक, ये भी एक पात्र का नाम है। ठीक है, ये गाता है जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही, मतलब ये अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, रोग से क्या होता है आप जानते हैं ना, वही बात है यहाँ पे काव्य में। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी कहता है कि मैंने भी भारत की दुर्दशा की है महाराज। तो जो भारत दुर्दशा है वो खुश हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार दोनों में बात होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आलस्य आता है, ये भी एक पात्र का ही नाम है। ठीक है, मतलब ये सभी जो है भारत के लोगों को कष्ट दे रहे हैं स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, जब भारतेंदु ने ये नाटक लिखा था उस समय ये सभी समस्याएं वहाँ थी, ये बताया जा रहा है हमको। ठीक है, फिर आलस्य, फिर मदिरा आती है। ठीक है, फिर मदिरा से भारत दूरदर्शन बात करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अंधकार आता है। ठीक है, तो ये भी देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्रकाश है अंधकार के आने से पहले वो बुझा दिया जाता है, क्योंकि वो अंधकार है ना, इसलिए। तो फिर इस प्रकार सभी पात्र आकर बात करते हैं। फिर पांचवा अंक है, एक स्थान है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भारत के कुछ लोग हैं वो एक मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सभापति बात कर रहे हैं, बंगाली है। तो वो कहता है कि सभापति साहब, जो बात बोला हो बहुत ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कहा है आप देखिए। सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत जो दुर्दशा की सेना है हम लोगों पर चढ़ाई करने वाली है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। मतलब उपाय, आइडिया बताने को कह रहे हैं कि कैसे हम भारत दुर्दशा से बच सकते हैं। तो बंगाली अपना एक उपाय इनको बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक देशी व्यक्ति, पहला देशी व्यक्ति, फिर दूसरा देशी व्यक्ति, ऐसे सभी अपने अपने उपाय बताते हैं। एक एडिटर साहब हैं, वो भी बताते हैं कि हम उसका जो मतलब जो भारत दुर्दशा है उसको हम कैसे रोकेंगे। तो सभी अपने अपने अनुसार उपाय बता रहे हैं।
तो एडिटर साहब बताते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम जो विद्या है जो उसकी सेना भेजेंगे जिससे भारत दुर्दशा होने से बच जाएगा, मतलब लोग पढ़े लिखेंगे तो सब बच जाएंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार सब अपना अपना कुछ बता रहे हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, फिर जो कवि है वो भी कुछ आइडिया बता रहा है। तो कवि कह रहा है कि हम ऐसी कविताएं लिखेंगे जिससे लोगों में जो है वो मतलब जो सोचने की क्षमता है बढ़ जाएगी। तो एडिटर साहब कहते हैं कि यहाँ पे तो पढ़ना लिखना तो सभी को आता नहीं है। ठीक है, तो कैसे सभी सचेत होंगे भारत दुर्दशा से, तो ये समस्या भी उठाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं, तभी डिसलॉयल्टी आता है। तो डिसलॉयल्टी का एक एक्ट है जिसमें सरकार के विरुद्ध कोई भी मीटिंग करने से जेल में डाला जाता था उस समय। उसी को यहाँ पे पात्र का नाम दिया गया है। ठीक है, डिसलॉयल्टी। वो आके इनको अपने साथ चलने को कहता है, तो सभापति के साथ सभी उसके डिसलॉयल्टी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, फिर एक वन का